हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद इसके एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन से क्या मुराद होता है। और इसी तरह एंड में हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह हम मालूम कर सकते हैं। हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, पहला पॉइंट है इसका डेफिनेशन। हम इसको डिफाइन करते हैं। हाँ जी, इट इज सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स स्मॉल होल नंबर रेशो between atoms of different elements present in a compound। हाँ जी, मैंने क्या बताया? मैंने बताया ये सिंपलेस्ट फार्मूला है, सादा तरीन फार्मूला है जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटमों के दरमियान सादा तरीन निस्बत को सिंपलेस्ट रेशो शो करता है। उसे हम नाम देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब सिंपलेस्ट रेशो क्या होती है और ये कैसे शो करता है, ये हम ज़रा एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा इससे। हाँ जी, सपोज बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। ये बेंजीन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो किसी कंपाउंड में मौजूद एटमों की टोटल तादाद को ज़ाहिर करे। जैसे हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन की तादाद 6 है, हाइड्रोजन की तादाद 6 है, ये टोटल तादाद ज़ाहिर कर रहा है। अब इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला हम मालूम करेंगे कि इसकी सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करनी होगी। सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इनके दरमियान रेशो बनाते हैं, कार्बन रेशो हाइड्रोजन। अब देखिए, कार्बन के एटमों की तादाद कितना है? 6, और हाइड्रोजन की तादाद कितना है? 6, और इनकी सिंपलेस्ट रेशो बनेगी 1:1, क्योंकि सिंपलेस्ट करने के लिए हम 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू भी 6 है, बड़ी भी यही है। तो 1:1 आएगी और इसका फार्मूला आ जाएगा CH। दैट्स कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। वजह उसकी, क्योंकि ये देखें ये सिंपलेस्ट रेशो को ज़ाहिर कर रहा है बेंजीन के अंदर। ठीक है, दूसरी मिसाल लेते हैं हम लोग। एसिटिक एसिड फार्मूला है CH3COOH। मैं एटमों की तादाद लिखता हूँ ज़रा। इसमें देखिए कार्बन 2 है, क्या हो जाएगा जी? C2 हो जाएगा, और H3 ये है 1, ये है 4 हो जाएगा, और O2 है। दैट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। अब देखें, अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा? कार्बन हाइड्रोजन में रेशो बनाए, ऑक्सीजन में भी 2:4:2। अब इसकी सबसे पहले सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करें, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड के अंदर एटमों की सिंपलेस्ट रेशो को ज़ाहिर करता है। अब इसकी सिंपलेस्ट रेशो कैसे फाइंड करेंगे? इसका मेथड ये होता है, जो आपके पास स्मॉल वैल्यू हो उसके साथ पूरी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, हमारे पास यहाँ 2 सबसे स्मॉल है, तो 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। जब 2 से सबको डिवाइड करेंगे, ये रेशो आ जाएगी 1:2:1, और इसका फार्मूला लिखें तो ये आ जाएगा CH2O। दैट्स कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? इसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने से पहले हमें परसेंटेज कंपोजिशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, हाँ जी, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है? दी ग्राम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। हाँ जी, इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि कोई कंपाउंड लें आप, वो 100 ग्राम होना चाहिए। उसमें जो एलिमेंट मौजूद हैं, वो एलिमेंट की जो अमाउंट मौजूद है, जितने ग्राम मौजूद है, वो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन है। कैसे? मिसाल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा इससे। अब देखिए, हमारे पास सपोज वाटर है। अब मैं कहता हूं कि वाटर में आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करें। आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? अब देखें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करने का या किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करने का तरीका ये होता है कि उस एलिमेंट का मास, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय पूरे मॉलिक्यूल का मास या पूरे कंपाउंड का मास।
जैसे हमारे पास देखें वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है जी 2 ग्राम, डिवाइड कर दें मॉलिक्यूल के मास से, मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 ग्राम। मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, इसका जो आंसर आएगा इसको नाम देंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन की हमने इस तरह फाइंड की कि किसी भी एलिमेंट की फाइंड करनी हो, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइड कर दें उसके जो फार्मूला है या फार्मूला मास है उससे आप डिवाइड कर दें, या उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे इसकी परसेंटेज आती है 11.79%। क्लियर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट अब ऑक्सीजन की परसेंटेज देखें, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, डिवाइड कैसे करते होते हैं, इसके फार्मूला मास के साथ, वाटर के मॉलिक्यूलर मास के साथ भी कह सकते हैं, इसे फार्मूला मास भी कह सकते हैं। अब देखिए ये कितना है आपके पास 18 है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 100 से, तो आपके पास आंसर तकरीबन आ जाता है 88.21%। दैट्स कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर हो गया। हाँ जी, अब ये तो परसेंटेज तो आपने मालूम कर ली, फार्मूला आपको गिवन था, आपने फार्मूला से परसेंटेज मालूम कर ली। अगर आपको परसेंटेज गिवन हो तो फार्मूला कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि ये तो मैं समझा रहा था एक, लेकिन आमतौर पे जो आपको फार्मूला मालूम करना होगा, इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करना होगा, वो परसेंटेज गिवन होगी। परसेंटेज से किस तरह मालूम करते हैं ये हम मेथड देखते हैं। हाँ जी, अगर आपको परसेंटेज दे दी जाए तो आप उससे इंपीरिकल फार्मूला कैसे मालूम करते हैं ये हम ज़रा पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला, ई से मुराद इंपीरिकल, एफ से मुराद फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक है आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन और दूसरा मेथड है कंबस्शन एनालिसिस। ये दोनों मेथड के जरिए हम इंपीरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहला मेथड इसका डिस्कस करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन विद 4 स्टेप मेथड। पहला स्टेप कौन सा है, सबसे पहला स्टेप है, अगर आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम नहीं है, किसी भी कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज, जैसे वाटर में हमने हाइड्रोजन की फाइंड की, ऑक्सीजन की फाइंड की, हमें मालूम नहीं थी, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप उसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। हाँ जी, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अगर आपको परसेंटेज गिवन नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेज गिवन है तो उसको क्या करेंगे, अब परसेंटेज तो दे दी गई, अब उसको आप ग्राम एटम फाइंड करेंगे। ग्राम एटम फाइंड करने का तरीकाकार ये है, उसकी परसेंटेज को डिवाइड कर देते होते हैं उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया, दूसरा स्टेप ये बताया, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राम एटम। हाँ जी, ग्राम एटम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, उसका तरीकाकार ये है, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप ये है, इनके दरमियान रेशो बनाए। फोर्थ स्टेप इसकी सिंपलेस्ट रेशो बनाए, और वो जो आंसर आएगा उसको हम नाम देंगे, वो जो एटमों की तादाद शो करेंगे सिंपलेस्ट रेशो में, वो उसका इंपीरिकल फार्मूला होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ये स्टेप आप लोगों ने समझ लिए, इससे हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल मैंने यहाँ ली हुई है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। मैंने बताया इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है 40.92%, हाइड्रोजन है 4.58%, ऑक्सीजन है 54.5%। अब इसका इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करो। इसका इंपीरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे ज़रा समझें। मैंने पहला स्टेप लिखा था डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज। अब परसेंटेज तो आपको गिवन है, तो दूसरा स्टेप आप इसके ग्राम एटम फाइंड करेंगे। हाँ जी, ग्राम एटम। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, कार्बन की जो आपकी परसेंटेज है वो 40.92% और हाइड्रोजन की जो आपके पास परसेंटेज है 4.58%, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो है 54.5%।
अब इसके ग्राम एटम फाइंड करें, ग्राम एटम कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। क्या मेथड बताया था? मेथड ये बताया था जो परसेंटेज आपको गिवन है इसको डिवाइड कर दें इसके एटॉमिक मास के साथ। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है जी? 12। इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर आता है तकरीबन 3.41। दिस आर का ग्राम एटम। इसके बाद हाइड्रोजन के ग्राम एटम फाइंड करेंगे, ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कैसे मालूम करेंगे? परसेंटेज यही तरीकाकार है, 4.58%। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1.008। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 4.54। दीज आर का ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसी तरह ऑक्सीजन के भी ग्राम एटम फाइंड करेंगे, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो आंसर इसका आपके पास आएगा 3.406। अब आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास दूसरा स्टेप था ग्राम एटम फाइंड करना। तीसरा स्टेप फाइंड करने में रेशो बनाए। रेशो कैसे बनाएंगे? अब देखें रेशो कैसे बनाएंगे। यह है कार्बन, रेशो हाइड्रोजन, रेशो ऑक्सीजन। अब मैंने एटम के दरमियान रेशो बना दी। अब इनके ग्राम एटम लिखें यहाँ पे, ग्राम एटम 3.41, 4.54, 3.406। तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेप मैंने बताया था सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करें। सिंपलेस्ट रेशो का हमने मेथड पढ़ा है, जो आपके पास स्मॉल वैल्यू हो उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। अब स्मॉल वैल्यू ये है आपके पास 3.406। अब इस 3.406 के सबको डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? ये आंसर आ जाएगा तकरीबन 1.33, 1:1.33:1। अब देखें, अगर ये है सिंपलेस्ट रेशो, अगर ये आ जाए होल नंबर में तो वही सिंपलेस्ट रेशो कहलाती है, वही उसका इंपीरिकल फार्मूला मालूम करती है। लेकिन अगर ये आ जाए फ्रैक्शंस में, पॉइंट्स में, तो इसको सबसे पहले होल नंबर में कन्वर्ट करें। होल नंबर में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है? उसका मेथड ये है, कोई सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये सारी की सारी वैल्यू होल नंबर में चली जाए। जैसे सपोज मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ सारी वैल्यूज़ को, तो ये 3 को 1 से करूँगा वहाँ 3 आएगा, इसको करूँगा ये आपके पास हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। अब ये कार्बन की तादाद है, ये हाइड्रोजन की है, ये ऑक्सीजन की है। हाँ जी, कार्बन कितना आ जाएगा आपके पास? C3H4O3। दैट्स कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर हो गया? ये था एक मेथड जिसके ज़रिए हम लोग इंपीरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का जिसके एलिमेंट की परसेंटेज आपको गिवन हो। अब देखो, अगर आपको यही इंपीरिकल फार्मूला गिवन हो, आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मालूम कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं, जो इंपीरिकल फार्मूला आपके पास आया है, इंपीरिकल फार्मूला मास फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? कार्बन से। ये देखिए, जैसे कार्बन का एक का हमारे पास क्या है? एक का है जी 12, और हमारे पास, और हाइड्रोजन का कितना है? एक का 1 है, और इसका कितना है? 16 है। इसका हम लोग मास फाइंड करेंगे इनका। हमारे पास देखें, कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 से, और प्लस ऑक्सीजन का 3 16 से, तकरीबन इसका आ जाएगा आपके पास 36, 4 और 48। टोटल हो जाएगा जी 88। ये आपके पास आ गया है इंपीरिकल फार्मूला मास। इंपीरिकल फार्मूला मास जब आपको मालूम हो गया, अब आपके पास एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कौन सा फैक्टर है जी? एन। कैसे मालूम करते हैं? एन इस तरह मालूम करते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। इंपीरिकल फार्मूला मास मैंने बताया, इंपीरिकल फार्मूला मास तो आपने ये मालूम कर लिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होगा, और उससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी एन की, और जो वैल्यू एन की आएगी और उसी वैल्यू को आप लोग इंपीरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज इसकी जो वैल्यू आती है आपके पास 3 आती है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला।
नेक्स्ट जो इसका दूसरा मेथड है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।